नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भारत पर एक खुलासा किया है कि भारत पर हम लोगों ने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। एक तरह से हमने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया है क्योंकि भारत रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहा है और इसके सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा अगर हो सके तो। देखिए, व्हाइट हाउस ने अभी जो ऐलान किया है कि भारत पर हम लोगों ने सैंक्शन लगाया है। हालांकि उन्होंने सैंक्शन वर्ड सिर्फ एक ही बार बोला है, लेकिन इससे पता चलता है कि या तो ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या ये हो सकता है कि वाकई में भारत के ऊपर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। और जिस तरह भारत चीन के नज़दीक जा रहा है, रूस के से उसके खैर रूस से तो पहले ही संबंध बहुत मजबूत थे, लेकिन उसके बाद भी भारत जिस तरह चीन से फिर पुराने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अभी वांग वी आए हुए हैं जो उनके विदेश मंत्री हैं भारत में, और उन्होंने 18, 19 और 20 3 दिन का उनका प्रोग्राम है। आज तक वो शायद भारत में ही रहेंगे और आज ही वो चीन चले जाएंगे। और इधर जयशंकर साहब भी अब रूस के लिए रवाना हो गए हैं, यानी वो मास्को जा रहे हैं। यानी अब कुछ अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ पक रहा है। हालांकि मीडिया में ये बातें पूरी तरह क्लियर नहीं है, सिर्फ यही बताया जा रहा है कि एक संबंध है जिसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। अभी चीन से तो आपको पता ही है कि भारत ने चीन ने कुछ प्रतिबंध लगाया था, जिसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उस पर लगाया था और फर्टिलाइजर पर लगाया था, लेकिन उस पर रोक हटा दिया है चीन ने। अब सवाल ये है कि अमेरिका भारत के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों लगाया है। अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला था कि चूंकि चीन पर प्रतिबंध हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि चीन सिर्फ मात्र 13 से 14% ही तेल रूस से खरीद रहा है, लेकिन भारत कहीं 2% लेता था और आज उनका 42% हो गया है। यानी भारत बहुत ज़्यादा तेल ले रहा है उनसे, और इसका रूस के जो व्यापार में मदद मिल रही है, रूस को इससे सपोर्ट मिल रही है, जिससे रूस लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहा है, यानी उसके पास ताकत मिल जा रही है। और भारत पर प्रतिबंध लगाने का मतलब यही है कि भारत अगर परेशान होगा तो रूस उसको मदद करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि इतिहास में इससे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। और प्रतिबंध के बाद जिस तरह जो बड़े बड़े लीडर्स और चाहे अजीत डोभाल हो या और जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, और लगातार जो यात्राएं हुई हैं, तो इसके लिए पता चलता है कि वाकई जो अमेरिकी टैरिफ लगा हुआ है, इससे भारत और रसिया के बीच में शायद उस टैरिफ को लेकर ही बातचीत के लिए लगातार यात्राओं पर यात्रा की जा रही है। और एक बात और यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली बात है। इसे देखिए, मैं एक फिर बता दूं कि भारत पर अमेरिका कोई नई चीज़ नहीं है प्रतिबंध लगाया है। 1974 में जब ऑपरेशन बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, जब एटम बम की पहली बार परीक्षण किया था भारत ने, उस समय भी प्रतिबंध लगाया था। फिर बाद में 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उस समय भी लगाया था। हर समय अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका डिपेंडेंट, तो मैं ये नहीं कहूँगा भारत पर डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ हैं जो भारत के बिना उससे संभव नहीं है। जैसे आप ग्लोबल साउथ के रूप में अमेरिका से भारत का संबंध कुछ खास दोस्ती याराना नहीं रहा है कभी भी। और अमेरिका काफ़ी कोशिश कर रहा था कि भारत अमेरिका के नज़दीक आ जाए। इसके लिए 2001-2 से ही लगातार वो लोगों ने अपना रिलेशन मजबूत करने की प्रयास कर रहा था अमेरिका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आकर एक कहते हैं ना कि जो 24 साल पुराना मेहनत जो था, डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में उसको चौपट कर दिया। अब भारत, मुझे नहीं लगता कि भारत अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकेगा, क्योंकि अमेरिका से भारत का जो एक एक्सपीरियंस है वो कुछ अच्छा नहीं रहा है शुरू से ही। और अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है कि भारत जो है अमेरिका पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। इसके लिए अमेरिका पूरी तरह कोशिश भी था, चाहे वो न्यूक्लियर डील की बात हो, दोनों के बीच में न्यूक्लियर डील्स हुए, अब जैसे टेक्नोलॉजी डिफेंस के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई। हालांकि उन्होंने फिर अभी धमकी भी दिया है कि हम जो डिफेंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें कर रहे थे, हम भारत से उस पर रोक लगाएंगे, ऐसा कुछ वहाँ की न्यूज़ आई है। कि अब जो भी आएगा न्यूज़, अभी तो आगे कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी खुल के नहीं है। जब प्रतिबंध की बात आएगी तो हम देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बातें उसमें अमेरिका में चर्चा में है कि भारत को जो टेक्नोलॉजी हम लोग
ट्रांसफ़र कर रहे हैं ख़ासतौर पर डिफेंस के मामले में, उस पर हम लोग रोक लगाएंगे। तो ये भी एक एग्रीमेंट हुआ था। फिर देखिए जो ग्लोबल ये इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक में एक मजबूत पार्टनर कोई अगर उसको अमेरिका को दिख रहा था वो वही इंडिया। अब आप लंबे समय के बाद चाहे एक पार्टनरशिप आपने साइन किया था, चाहे क्वाड हो या अलग अलग कुछ संगठनों को बनाकर आपने अमेरिका ने भारत से संबंध सुधारने की कोशिश की थी और इसके लिए सारे राष्ट्रपतियों ने कोशिश की थी, लेकिन एक झटके में डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे इसका वजह उन्होंने बार बार एक ही वजह बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि रूस से ज़्यादा तेल खरीद रहा है। और अब रूस से तेल तो चीन भी खरीद रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि चीन जो है मात्र 13% ही ले रहा है, भारत ज़्यादा ले रहा है, इसलिए हम लोग भारत को ही प्रतिबंधित करें। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ अलग है, जो अंदर ही खिचड़ी पक रही है। और ये सिर्फ टैरिफ और तेल ये सब एक बहाना है। सच पूछिए तो भारत के विकास से अमेरिका चिंतित है। भारत जिस तरह डेवलप कर रहा है और 2030 तक भारत थर्ड इकोनॉमी बनने की जो सपने देख रहा है, तो उस सपने पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका भारत पर कई तरह के अपने हथकंडे अपना रहा है। उसमें ये टैरिफ वाला मैटर भी है, ये भी एक एंगल है। और दूसरी बात कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह शांति दूत माना दिया जाए, तो अब यही बात जो मैंने शुरू में बोला था कि भारत पर क्या वाकई सिर्फ टैरिफ लादा गया है कि एक तरह सैंक्शन ला दिया गया है। तो अगर सैंक्शन ला दिया गया है तो भारत के लिए अब एक तरह से अमेरिका के दरवाजे कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन 2-3 साल में देखते हैं, 2-3 साल में हो सकता है कि अमेरिका के साथ संबंध फिर सुधार भी आए। ऐसा बात नहीं है कि अमेरिका के साथ संबंध हमेशा खराब ही रहेगा।